हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल की पहली क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यह घटना चक्र का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप लोग रेगुलर क्लास में जुड़े रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इसमें देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे, जिसमें कि भारतीय इतिहास स्टार्ट हो चुका है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बाद फिर भारतीय भूगोल, सामान्य भूगोल, जिसमें कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी कराया जाएगा, पर्यावरण, आर्थिकी, सामान्य विज्ञान और बिहार राज्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर कराए जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री आपकी शुरू हो चुकी है, पहली क्लास कल अपलोड की जा चुकी है। तो इसमें प्राचीन भारत है पहला टॉपिक, जिसमें आपके बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यह आपका पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी। और देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं वैदिक काल भी हो चुका था, और इसके बाद आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, जिनको डिटेल में बिहार स्पेशल पढ़ना है वह एडुटेरिया का कंटेंट ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो लगभग 70+ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें चीज़ें डिटेल में हैं, थोड़ा थ्योरी पार्ट भी दिया गया है, लेकिन ये सेशन जो रहेगा इसमें केवल आपका वन लाइनर फॉर्मेट ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित स्थान नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, जन्म, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यह बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यह सारनाथ में दिया गया। निधन, तो इनका निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है यह 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है, अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है, तो यह राजगीर में है, ठीक है, बिहार के राजगीर में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था, ठीक है। कनिष्क ने जो बौद्ध संगीत कराई थी वह कश्मीर में कराई थी, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह कुमारगुप्त थे, ठीक है, कुमारगुप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था।
तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य माना जाता है? तो देखेंगे, तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए कथन और कारण वाला है पॉइंट। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथन कारण है आपका, क्या कारण रहा? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखेंगे दोनों सही हैं, ए और आर, यानी कथन के लिए जो कारण आर दिया गया है वो भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो रीजन दिया गया है कथन ए के लिए वो है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ठीक है, अजंता कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो कौन सी बात है? आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो यह पावापुरी में है। ठीक है, पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो यह पावापुरी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। तो जंभिक ग्राम कौन सा स्थान है? तो जंभिक ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। तो त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट हो जाएगा, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो यह 14 पूर्व जो ग्रंथ है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो जमाली जो था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, यह इनका दामाद भी था महावीर स्वामी का। नेक्स्ट हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा,
भगवान भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त लोगों का देन अधिक था। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त संप्रदाय के लोगों का अत्यधिक देन था। अब देखेंगे हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं तो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अत्यंत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन है, तो आपके बीपीएससी के साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें यह हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। देखेंगे नया पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? राजधानी सर्वप्रथम बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो अच्छा, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो यह अजातशत्रु ने बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? तो सर्वप्रथम उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को चयन किया गया था राजधानी के रूप में। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो राजगृह था। ठीक है, राजगृह। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो लिच्छवी द्वारा। ठीक है, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। ठीक है, वैशाली नगर में थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, भगवती सूत्र में भी है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में उल्लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सही सुमेलित दिया गया है। देखेंगे इधर महाजनपद दिए गए हैं, इधर राजधानियाँ दी गई हैं। तो देखेंगे मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। अंग महाजनपद की थी चंपा और गांधार जनपद की तक्षशिला थी राजधानी। और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 16 महाजनपद थे। आप लोग 16 महाजनपद की राजधानियाँ अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बीपीएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, तो पूरा हम आपको कवर कराएंगे। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। आपका साथ ही इस चैनल की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।